वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आजकल ऐसा देखने में आया है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वह हमारे देश में कम होती जा रही है। कारण कि उस एग्रीकल्चर लैंड को बहुत से कॉरपोरेट हाउसेस, व्यापारी संगठन वो उस पर कब्जा कर रहे हैं और वहाँ पे मल्टी स्टोरी मकान बन रहे हैं। कब्जा इन द सेंस उनको पैसा देकर ही खरीद रहे हैं और वहाँ पर मकान बन रहे हैं। कई लोग जब ऐसे मल्टी स्टोरी बनाते हैं अपार्टमेंट्स, उसके साथ साथ जब उनके पास और समय नहीं रहता या किसी और कारणवश वो कुछ प्लॉट काट के दे देते हैं। जब कॉलोनीज बनती हैं, लोकेलिटीज़ बनती हैं, तो उन लोकेलिटीज़ में प्लॉट जब काटे जाते हैं तो जब प्लॉट कट रहे होते हैं उस समय खुशी के कारण या किसी और कारण से अक्सर खरीदने वाले व्यक्ति को ये नहीं पता लगता कि एग्जैक्ट साइज़ क्या है उसके प्लॉट का या वो किस तरह से दिखता है। और जब फाइनल मकान बनता है तो समझ में आती है, किंतु उससे पहले को समझ में नहीं आता, क्योंकि बता देते हैं यहाँ से सड़क निकलेगी, ये ऐसे होगा वैसे होगा, जिस समय नई कॉलोनी बनती है। अब हम आपको इसमें बताते हैं कि किस तरह से आप परेशानियों से बच सकते हैं, क्योंकि लोग जब आते हैं हमारे पास वो प्लॉट खरीदने के बाद आते हैं अपना नक्शा लेके कि ये नक्शा जो है ये वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं है। अब देखिए, इसमें ये जो 1 नंबर का प्लॉट है इसमें ये चारों तरफ से बराबर हैं, चारों साइडें यानी चारों दिशाएं बराबर हैं, 4 डायरेक्शन से चारों दिशाओं और चारों साइड्स एक जैसी हैं। अब जो ऐसा प्लॉट होता है ये श्रेष्ठ प्लॉट माना जाता है, ये सबसे बेहतर प्लॉट माना जाता है, स्क्वायर प्लॉट, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा चारों तरफ से एक जैसी आती है और इसमें ऊर्जा स्थापित भी शीघ्रता से हो जाती है। इसके बाद ये प्लॉट आता है 2 नंबर का प्लॉट, जिसमें 2 साइडें बड़ी हुई और 2 साइडें छोटी, यानी आमने सामने की 2 साइडें लंबी और 2 साइडें छोटी, जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। अब ये जो प्लॉट है ये भी अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें भी चारों दिशाएं खुली हैं। अब इसमें यहाँ पे पूर्व दिशा या उत्तर दिशा हो जाए तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अब एक दिशा तो इसमें आएगी ही आएगी, पूर्व या उत्तर में से एक दिशा आती ही है, तो ये प्लॉट भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें भी ब्रह्मांड की कम से कम 2 डायरेक्शंस पूर्व और उत्तर, जो कि एक सेहत की है, शरीर की,
और दूसरी धन की है, वो दोनों की ऊर्जा संपूर्णता से आ रही है उसमें। अब इसके बाद आता है वृत्ताकार, गोल। ये सर्कुलर जो है ये बहुत कम होता है, रेयर होता है, कई लाखों करोड़ों में एक होता है ऐसा प्लॉट। हाँ, ये अगर उस तरह की सोसाइटी जैसे टर्निंग कर रही होती है, मोड़ पे आ जाता है टर्निंग पे, तो उसमें किसी समय ऐसा हो सकता है, किंतु इसको भी हम श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि सूर्य गोल है, धरती भी गोल है, चांद भी गोल है, और जो उनकी गति चल रही है, जो सर्कुलेशन चल रहा है ब्रह्मांड में, वह भी एक वृत्ताकार गोलाई में ही चल रहा है। तो इसमें भी ब्रह्मांड की सारी दिशाओं की ऊर्जा शक्ति सम्मिलित हो जाती है, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये जो 4 नंबर का है, इसमें ये जो साइडों पे लगाया है, ये साइडों पे सर्कल के हर तरफ से बड़ा हुआ स्थान बताया है। अब ये यदि आप स्पष्टता से देखें, थोड़ी सी बारीकी से इसको देखें 4 नंबर को, तो ये आपको लगता है पहिए के समान। अब जो पहिया है, गाड़ी का पहिया जो है, वह चलता तो गोल है, लेकिन उसको दूसरे पे निर्भर रहना पड़ता है। वो दूसरा कौन है? भूमि, धरती। जैसी धरती आएगी वैसा वो उबड़ खाबड़ हो जाएगा। यदि वहाँ पे स्पीड ब्रेकर आएंगे तो वो ऊपर को उछलेगा, गड्ढे आएंगे तो दाएं बाएं उछलेगा। तो इसी प्रकार से इसमें जिस स्थिति की तरफ ये बढ़ रहा होगा, जिस स्थिति की तरफ कम हो रहा होगा, जैसी ब्रह्मांड से ऊर्जा आएगी, नकारात्मक ऊर्जा आएगी तो नकारात्मक ऊर्जा उग्र हो जाएगी, वो स्थापित हो जाएगी। सकारात्मक ऊर्जा आएगी तो सकारात्मक ऊर्जा स्थापित हो जाएगी। इसमें डिपेंड करता है किस प्रकार की ऊर्जा कहाँ पे आ रही है। और इसमें यदि औरों के फ्लैट्स भी बीच में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ऐसी जो स्थिति है ये बहुत कम होती है, किंतु कुछ लोग ऐसा बना लेते हैं। अब जैसे गुड़गांव में मैं गया, वहाँ फार्म हाउसेस देखे, वहाँ फार्म हाउसेस में उसने चारों तरफ तो हट्स बनाई, हट्स सभी डिफरेंट शेप्स की बनाई जो कि सेल के लिए थी। उसने बीच में, उन हट्स के बीच में, उस लोकेलिटी का जो एक कैरिकुलम सेंटर था, जहाँ पे स्पोर्ट्स सेंटर था, जहाँ स्विमिंग पूल, क्लब, स्पोर्ट्स, बिलियर्ड्स, सारी चीज़ें थी और पार्टीज़ के लिए भी जगह थी, वो उसने इस प्रकार से बना दी, गोलाई से। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये ऐसा क्यों बनाया, एक विशेष डिज़ाइन? तो उन्होंने बोला ये ऐसा इसलिए बनाया कि ये सब में से अलग नज़र आए और पता लगे कि ये इस पूरे जो हट्स हैं उनके लिए एक कम्युनिटी सेंटर है। अब वो कम्युनिटी सेंटर हट्स वाले जितने भी वहाँ पे फार्म हाउसेस थे जो कि हट्स बनी हुई थी वो यूज़ करते थे जिस समय, तो ये जब भी वो यहाँ पे रिक्रिएशन के लिए सुबह आ रहे हैं, जिम कर रहे हैं, शाम को यहाँ पे टेनिस, बिलियर्ड्स या स्विमिंग कर रहे हैं, तो ऊर्जा तो यहाँ से भी ग्रहण करता था उनका शरीर। अब जब यहाँ से ऊर्जा ग्रहण करता था तो वही ऊर्जा वे अपने साथ ले जाते थे, और नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करने से नकारात्मक ऊर्जा ही साथ चली जाती थी। तो ऐसा जो है ये बहुत ही कष्टकारी और निर्धन बनाता है, और धीरे धीरे उस सोसाइटी में, वहाँ उन फार्म हाउसेस में रहने वाले लोग धीरे धीरे व्यापार में नुकसान होने लगा और नुकसानवश उनको अपने फ्लैट्स बेचने पड़े। तो इस प्रकार से इसके बाद और भी जैसे ट्रायंगल है या ये 5 हैं, ये इस तरह से 5 कोने वाला या कुल्हाड़ी की तरह, ऐसे जितने भी मकान हैं ये हमारे लिए बहुत कष्टकारी सिद्ध होते हैं। हमें इस तरह के प्लॉट्स कभी नहीं लेने चाहिए, और जिस समय भी आप पैसा लगाएं सबसे पहले एक वास्तुशास्त्री से संपर्क अवश्य करें। आज के लिए केवल इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।